A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will start the part Ancient History from the Indian History. अभी तक हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है. अब इंडियन हिस्ट्री के जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम एंशंट हिस्ट्री कहते हैं उसे शुरू करेंगे. और हमारा टॉपिक है आज का बुद्धिज्म कंप्लीट करेंगे. या फिर वी विल कवर द जैनिज्म. उसके बाद बच्चों देखिए हम लोग जो है वैदिक पीरियड भी पढ़ना है. एंड आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है. आज एक्चुअली जो है बुद्धिज्म जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए यहाँ से जो हम अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उन पॉइंट्स को जो है मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी. बहुत ही ध्यान से सभी पॉइंट्स को सुनिएगा, बिकॉज ये जो बुद्धिज्म टॉपिक है एंड जैनिज्म, ये जो दो टॉपिक हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड आप कह सकते हैं यूपीएससी में तो हर बार बुद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता ही बनता है. सो यूपीएससी के पर्पज से, यूपीपीसीएस के पर्पज से, अदर स्टेट एग्जाम के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए अब हम शुरू करते हैं. क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उनको बताते हुए मैं चलूंगी. पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है और कब होता है. या फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका जन्म जो है लुम्बिनी में कपिलवस्तु के पास 563 बीसी में हुआ है. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों. लुम्बिनी में हुआ है. इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा. बहुत बार सेवरल टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है. किसके पास हुआ है बच्चों? कपिलवस्तु के पास. ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु. उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था. तो 563 बीसी. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग. पहला पॉइंट, इनका जन्म लुम्बिनी में होता है. दूसरा पॉइंट कपिलवस्तु के पास होता है. तीसरा पॉइंट जो है इनका जन्म 563 बीसी में होता है. चलिए अब हम अगले पॉइंट को पढ़ते हैं. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. जस्ट वेट. उसके बाद पूछता है बच्चों की इनके फादर का क्या नाम था. गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था बच्चों. शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे. गौतम बुद्ध के फादर कहाँ से बिलोंग करते थे बच्चों? शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे. तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में कपिलवस्तु के पास होता है और उनके पिता का नाम शुद्धोधन रहता है. और किस क्लेन से बिलोंग करते हैं? ये शाक्य क्लेन से बिलोंग करते हैं. इनकी माता का क्या नाम रहता है? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या रहता है? या फिर जो आप कह सकते हैं कि शुद्धोधन की किस पत्नी से, जो शुद्धोधन की पत्नी का नाम बताइए जिनसे जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है. तो उनका नाम रहता है माया देवी, या फिर आप कह सकते हैं महामाया, हु वॉज फ्रॉम द कोलियन क्लेन. ठीक है, अब चलिए 3-4 पॉइंट्स हम लोग ने देख लिए. ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी एंड इनके फादर का नाम था बच्चों शुद्धोधन. इनकी माता का नाम था माया देवी. और जस्ट वेट, माया देवी और महामाया. 563 बीसी में इनका जन्म होता है. जो इनके पिता रहते हैं वो शाक्य क्लेन से बिलोंग करते हैं. जो इनकी माता रहती हैं वो जो है कोलियन क्लेन से जो है ये बिलोंग करती हैं. जो द चाइल्डहुड नेम, अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम रहता है. तो सिद्धार्थ रहता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा. बहुत सारे लोगों को जो सिर्फ गौतम बुद्ध नाम पता है. जस्ट वेट. बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध नाम पता है, सिद्धार्थ नहीं पता है. ध्यान रखिएगा उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रहता है. किसके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रहता है. अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से, यूपीएससी का ये या फिर जो है यूपीपीसीएस में भी बना सकता है कि लिख सकता है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और बताइए इसमें से कौन सा पॉइंट जो है करेक्ट है.
Just wait for a few seconds. Wait for a few seconds. चलिए बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली जो है स्लाइड थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। चलिए, हम लोगों ने देख लिया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रहता है। देखिए, अब गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो कुछ दिनों के बाद ही जो है इनकी जो माता रहती हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद जो है इनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। अब देखिए, यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि किसने जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों प्रजापति गौतमी की। तो प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म किस एज में होता है। तो एज ऑफ 16 में जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और किन से होता है? यशोधरा से होता है, जो कि शाक्य क्लेन से थी। यशोधरा से जो है गौतम बुद्ध का जो है शादी होता है किस उम्र में? 16 साल की उम्र में। और यशोधरा जो है बच्चों शाक्य क्लेन की थी। ध्यान रखिएगा, जो गौतम बुद्ध के फादर रहते हैं शुद्धोदन, वो भी जो है शाक्य क्लेन से रहते हैं। और जो उनकी मदर रहती है माया देवी, और या फिर जिन्हें हम महामाया भी कह रहे थे, वो कोलिया क्लेन से बिलोंग कर रही थी। अब देखिए, यशोधरा यहाँ पे आपके सामने नाम लिखा हुआ है बच्चों की। यशोधरा से जो है इनका विवाह होता है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे जो है आपको जो है अलग अलग कुछ आप कह सकते हैं अलग अलग नाम जो है देखने को मिलेगा। किसका? हम यशोधरा जिनकी बात कर रहे थे कि जिनसे जो है गौतम बुद्ध का विवाह होता है, तो उनके कुछ अदर नेम्स भी आपको आगे चल के जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोपा, बिंबा, भद्दकचना एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम गोपा, बिंबा एंड भद्दकचना जो है ये यशोधरा का ही दूसरा नाम था, जो कि अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको देखने को, लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे।
कहीं अगर यशोधरा की जगह गोपा नाम दे दे या फिर बिंबा नाम दे दे या फिर भद्दकचना, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों नाम जो है यशोधरा के ही थे। अब देखिए गौतम बुद्ध और उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, या फिर जिन्हें हम गोपा भी कह रहे थे, जिन्हें हम बिंबा भी कह रहे थे, जिन्हें हम भद्दकचना भी कह रहे थे, उनसे जो है, और इन दोनों के एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। तो ध्यान रखिएगा राहुल किसका पुत्र, राहुल किनके पुत्र थे, गौतम बुद्ध के एंड यशोधरा के। अब उसके बाद पूछता है वो कौन कौन से 4 दृश्य थे जिसने जो है गौतम बुद्ध की लाइफ पे जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट था, पहला वो दृश्य था, उन्होंने जो है एक ओल्ड मैन को देख लिया था, एक वृद्ध आदमी को देखा था, उसके बाद एक सिक पर्सन को देखा, उसके बाद डिसीज्ड को देखा, देन ब्लेस्ड सेंट को देखा। तो इन चारों लोगों को देखा। एक्चुअली गौतम बुद्ध जो है शुरू से ही राजमहल में रहे थे, तो इस कारण जो है इन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि व्यक्ति वृद्ध भी होता है या फिर जो है बीमार भी पड़ता है या फिर किसी की मृत्यु होती है या फिर कोई सेंट भी नहीं देखा था इन्होंने। अब देखिए ये जब सारी चीज़ें ये देखते हैं तब ये जो है गौतम बुद्ध की लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद बच्चों सिद्धार्थ डिसाइडेड टू अबैंडन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट होम व्हाइल दे वर स्लीपिंग। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो चार दृश्य गौतम बुद्ध ने देखे बच्चों, इन चारों दृश्य ने जो है गौतम बुद्ध की लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि इन्होंने जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपना राजमहल, इन सब चीज़ों को जो है छोड़ देने का जो है विचार बनाया और ये त्याग कर भी देते हैं। जस्ट वेट। ठीक, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो 4 सीन्स इन्होंने देखे थे, ओल्ड मैन, सिक पर्सन, डिसीज्ड एंड ब्लेस्ड सेंट्स, जब इन्होंने इन चारों को देखा तब जो है सिद्धार्थ के मन में यानी कि गौतम बुद्ध के मन में जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चे राहुल को एंड अपने राजमहल को जो है त्यागने का विचार आया। और ये जब सो रहे थे इनकी पत्नी और इनके बच्चे, तब जो है ये अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। एट द टाइम ऑफ रिनंसिएशन सिद्धार्थ वॉज 29 ईयर्स ओल्ड। देखिए रिनंसिएशन के समय क्वेश्चन पूछता है कि रिनंसिएशन के समय में जो है गौतम बुद्ध का जो है उम्र क्या था। 29 ईयर्स बच्चों, 29 ईयर्स वॉज द एज व्हेन गौतम बुद्ध ने जो है, जब आप कह सकते गृह त्याग किया या फिर जब त्याग किया था, तो गौतम बुद्ध का उम्र जो है मात्र 29 ईयर्स था। अबेंडिंग ऑफ होम इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड महाभिनिष्कर्मण। अभी जो महाभिनिष्कर्मण शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बुद्धिज्म में बच्चों। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब गौतम बुद्ध या फिर बुद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि महाभिनिष्कर्मण ये शब्द जो है किस धर्म से बिलोंग करता है, जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से, या फिर तीसरा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो है बुद्ध धर्म से जो है महाभिनिष्कर्मण टर्म बिलोंग करता है। जब सिद्धार्थ ने जो है अपना गृह त्याग किया उस समय जो है उसे क्या कहा गया, महाभिनिष्कर्मण, या फिर आप कह सकते हैं बुद्ध धर्म में जो इसे महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। ही मेट द आचार्य ऑफ सांख्य फिलोसफी अलार कलाम नियर वैशाली। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए जो शाक्य क्लेन लिखा हुआ, सांख्य क्लेन, यहाँ से भी पूछा हुआ है, वैशाली से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड अलार कलाम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध जो है जिन अलार कलाम से मिलते हैं वैशाली के पास, वो किस फिलॉसफी से बिलोंग करते थे, तो सांख्य फिलॉसफी से बच्चों, सांख्य दर्शन से, सांख्य फिलॉसफी से जो है अलार कलाम बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जिन आचार्य से मिलते हैं जो कि सांख्य फिलॉसफी से बिलोंग करते थे, वैशाली के पास से मिलते हैं, उनका क्या नाम रहता है, तो उनका नाम रहता है बच्चों अलार कलाम नाम रहता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, उनका क्या नाम रहता है, अलार कलाम नाम रहता है। और एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फटाफट आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने जो है बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, कब होता है, उनके फादर का नाम क्या रहता है, उनकी माता का क्या नाम रहता है।
ग्रेट। जिन भी बच्चों ने जो है रिस्पॉन्स किया 563 BC, तो उनका आंसर सही है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल। ठीक है। अब यहाँ महाभिनिष्क्रमण तो हम सभी लोगों ने देख लिया कि बुद्ध धर्म में जो है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जब हम गृह त्याग करते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के जो है आपका गौतम बुद्ध जो है जिन आचार्य से मिलते, जो कि सांख्य क्लेंस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, उनका क्या नाम रहता है? अलार कलाम रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सिद्धार्थ रीच्ड राजगिरी एंड मेट अनदर धर्मचार्य, जिनका नाम रहता है रुद्रक रामपुत्र। अभी देखिए वैशाली के पास जो है गौतम बुद्ध जी अलार कलाम से मिलते हैं। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध जी जब राजगृह पहुंचते हैं तो राजगृह के पास जो है एक और धर्मचार्य से मिलते हैं, जिनका नाम रहता है रुद्रक रामपुत्र। Just wait. देखिए आज जो है हम लोग ये जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ जो जिस्ट कवर कर रहे घटना चक्र से, उसका जो है एक पेज पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम, मीन्स आप कह सकते हैं पार्ट 2 में, और फिर वहां से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। एक और आप कह सकते हैं धर्मचार्य से मिलते हैं सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध राजगृह में, जिनका नाम रहता है रुद्रक रामपुत्र। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध गॉट इनलाइटेंड इन द माइट ऑफ वैशाख पूर्णिमा आफ्टर 6 years ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया एट द एज ऑफ 35। अब ध्यान रखिए बच्चों, एक चीज आप सभी लोग को पता है कि गौतम बुद्ध ने जो है 29 ईयर्स के जब ये थे तब इन्होंने गृह त्याग किया था। अब यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? 35। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हो, 6 years ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन, यानी कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा 29 ईयर्स पे, उसके बाद लगातार 6 सालों तक इन्होंने जो है मेडिटेशन किया बोधि ट्री के नीचे बोध गया में। और 6 साल के बाद इनको, जब ये 35 ईयर्स के हो जाते हैं, आप कह सकते हैं 6 साल के बाद गौतम बुद्ध को जो है एनलाइटमेंट मिलता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखिएगा, इन द माइट ऑफ द वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि ट्री के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में 6 साल तक लगातार मेडिटेशन करने के बाद जब वो 35 साल की उम्र के थे, 35 साल के, आप कह सकते हैं 35 साल की उम्र के हो गए थे, उस समय जो है इनको एनलाइटमेंट मिलता है। और तब जो है ये जो सिद्धार्थ रहते हैं, इन्हें हम किस नाम से जाने लगते हैं? बुद्ध नाम से। ध्यान रखिएगा, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में एट द एज ऑफ 35 वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को जो है एनलाइटमेंट मिलता है, और इन्हें हम क्या जानने लगते हैं? बुद्ध के नाम से जानने लगते हैं। और बुद्ध को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तथागत। ध्यान रखिएगा, तथागत कहते हैं। तथागत का मतलब क्या है?
हुज ट्रुथ इज द नॉलेज, जिसका सत्य ही ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, हुज ट्रुथ इज द नॉलेज, ये तथागत का मतलब है, या फिर जो है बुद्ध को जो है हम अदर नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों तथागत। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रीलिम्स पॉइंट से जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गौतम बुद्ध को ही हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्यों शाक्य मुनि कहते हैं हम गौतम बुद्ध को? क्योंकि इनका जन्म जो है शाक्य प्लेन में होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को हम एक तो जो है आप कह सकते हैं, हम जो है इन्हें बुद्ध नाम से आप कह सकते हैं जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त होता है सिद्धार्थ को, तब ये जो है बुद्ध से जाने लगते हैं। बुद्ध को ही हम तथागत भी कहते हैं और इन्हें ही हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है बच्चों शाक्य प्लेन में होता है। आफ्टर एनलाइटमेंट गौतम बुद्धा स्टार्टेड प्रीचिंग हिज ओपिनियन। देखिए, जब एनलाइटमेंट इनको प्राप्त हो जाती है, गौतम बुद्धा जो है बच्चों अपने ये जो है स्टार्ट कर देते हैं प्रीचिंग हिज ओपिनियन। जस्ट वेट। ठीक है, आफ्टर एनलाइटमेंट Gautam Buddha started preaching his opinion from Uruvela Bodh Gaya. He first reached Rishipatnam. अब ध्यान रखिएगा, present is सारनाथ, वाराणसी। There he gave the first sermon to 5 ब्राह्मण्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बोध गया में जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, उस वहाँ से जो है वो मूव करते हैं सबसे पहले कहाँ पे बच्चों? ऋषिपट्टनम में, जो कि आज के समय में जिसे आप जान रहे हैं, आप कह सकते हैं सारनाथ, वाराणसी। फाइन। देखिए, अब ऋषिपट्टनम आप उससे पूछ लेगा, ऋषिपट्टनम अगर ना दिया रहे ऑप्शन में और वहां आपके सामने सारनाथ वाराणसी रहे, तो बच्चों आप सारनाथ वाराणसी को टिक करेंगे। आफ्टर दैट अब देखिए, जब गौतम बुद्ध बोध गया से ऋषिपट्टनम पहुंचते हैं, वहां पे जो है ये अपना पहला सरमन देते हैं 5 ब्राह्मण सन्यासी को। अब सबसे पहला पॉइंट पूछा हुआ है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था, तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? ऋषिपट्टनम की हम बात कर रहे हैं। ऋषिपट्टनम में गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला सरमन दिया था, और वो ऋषिपट्टनम आज जिसे हम प्रेजेंट डे में सारनाथ वाराणसी कहते हैं। ठीक है, और वहां पे जो है ये अपना पहला सरमन 5 ब्राह्मण सन्यासी को देते हैं। द फर्स्ट सरमन वॉज कॉल्ड धर्म चक्र पर परिवर्तन। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट सरमन था उसे जो है क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो धर्म चक्र परिवर्तन, ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट सरमन इन बुद्धिज्म कॉल्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखिएगा, बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जितना भी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी के सभी जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हम एनलाइटमेंट की बार बार बात कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान उदय कहते हैं, या फिर आत्मज्ञान कहा जाता है। बुद्ध को जब आत्मज्ञान हो जाता है, यानी फिर जब उनका ज्ञान उदय हो जाता है बोध गया में, तब वहां से वो जो है मूव करते हैं कहाँ पे? ऋषिपट्टनम में बच्चों, जो कि सारनाथ वाराणसी में है। और वहां पहुंच करके गौतम बुद्ध जो है अपना पहला सरमन देते हैं। उस सरमन को जो है कहा जाता है, उस फर्स्ट सरमन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं भगवान बुद्ध के लाइफ से जुड़े हुए। इस जिस सरमन की हम बात कर रहे हैं, सरमन का तो मतलब सभी बच्चों को पता होगा, उपदेश की हम बात कर रहे हैं। ये जो है अपना पहला उपदेश
5 ब्राह्मण सन्यासी इसको देते हैं, उसे हम जो पहला उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध, उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब जो सिंबल्स हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सिंबल्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट इट डाउन कर लीजिए। जब भगवान बुद्ध का जो जन्म है उसको किस सिंबल से जो है उसका सिंबल क्या है, लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल जो है जन्म का सिंबल है। महाभिनिष्क्रमण की जब हम बात कर रहे थे बच्चों, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने महाभिनिष्क्रमण के बारे में पढ़ा था। मीन्स बुद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जब गृह त्याग किया जाता है तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उसका सिंबल क्या है, हॉर्स है। क्या है सिंबल बच्चों, उसका हॉर्स है। बर्थ का सिंबल क्या है, लोटस एंड बुल। एंड ग्रेट डिपार्चर का सिंबल यानी कि महाभिनिष्क्रमण का सिंबल बच्चों हॉर्स है। एनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण, जब भगवान बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है, आप कह सकते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब उनका ज्ञान उदय होता है यानी कि जब उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, वो कहाँ पे, वो जो है एक्चुअली आप लोगों ने देखा कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको जो है उनको एनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। दैट्स वाई उसका सिंबल ही जो है बोधि ट्री या फिर जो है पीपल का जो है पीपल ट्री को ले लिया गया है। अब फर्स्ट सरमन की जो हम बात करें, पहला जो उपदेश देते हैं धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा गया है। अब देखिए आपको जो एक ट्रिक दे दिया जाए कि जैसे धर्म चक्र परिवर्तन इसे कहा गया, जो फर्स्ट सरमन दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा। अब क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन, यहाँ पे चक्र शब्द आपको देखने को मिल रहा, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हील जो है इसका सिंबल है धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु होती है यानी कि उनकी जब डेथ होती है बच्चों, तो उसे कहा जाता है परिनिर्वाण। देखिए जब उनको जो है आप कह सकते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तो उसे हम लोगों ने निर्वाण कहा था। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा था। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है यानी कि परिनिर्वाण होता है तो उसका जो है सिंबल स्तूपा है। ध्यान रखिएगा, लोटस और बुल जो है ये जो सिंबल है बच्चों महात्मा बुद्ध के जन्म का, घोड़ा हॉर्स महाभिनिष्क्रमण का यानी कि ग्रेट डिपार्चर का सिंबल है बच्चों। उसके बाद एनलाइटमेंट यानी कि जिसे हम निर्वाण कह रहे हैं। अब क्योंकि आप सभी लोग को पता है महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे होती है, इसीलिए जो है बोधि वृक्ष को जो है ले लिया गया है एज अ सिंबल ऑफ द निर्वाण और एनलाइटमेंट। ठीक है, उसके बाद जब अपना पहला उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सरमन कहते हैं बच्चों। आप फर्स्ट सरमन के या फिर पहला उपदेश देते हैं उसका उससे हम लोगों ने कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म चक्र परिवर्तन को जो सिंबल है वो क्या है, व्हील है बच्चों। और डेथ का सिंबल क्या है यानी कि परिनिर्वाण जिसे आप कह रहे हैं बुद्धिज्म में, उसका सिंबल है स्तूपा। ये जो स्तूप है आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, जैसे आप लोगों को कुशीनगर में भी जो स्तूपा देखने को मिलेगा। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे एंड रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है रिमेनिंग जो जिस्ट है आपके सब पॉइंट्स जो है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। गौतम बुद्ध स्पेंट हिज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ रेन एट राजगृह। अब देखिए गौतम पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला नहीं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ रेन जो है कहाँ पे स्पेंड किया था, तो राजगृह की हम बात कर रहे हैं। बिंबिसार द रूलर ऑफ मगध बिल्डा महावीरा कॉल्ड वेलवन फॉर हिज रेजिडेंस। अब देख सकते हैं आप महाविहार लिखा हुआ, महावीरा नहीं सॉरी गलती से जो मैंने महावीरा बोल दिया, महाविहार लिखा हुआ है। बिंबिसार जो कि मगध का राजा रहते हैं, मगध के रूलर रहते हैं, उन्होंने जो है महाविहार बनवाया किसके लिए, जो है इनके बुद्ध के रेजिडेंस के बुद्ध के रहने के लिए महाविहार बनवाया, जिसे हम क्या कह रहे हैं वेलवन भी कहते हैं। ठीक है,
ट्रैवलिंग फ्रॉम राजगृह। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों ने देखा था कि बोध गया से गौतम बुद्ध जो है ऋषिपट्टनम पहुंचते हैं। वहां जा करके उन्होंने जो है अपना पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ रेन राजगृह में स्पेंड किया था। गौतम बुद्ध जो है राजगृह से मूव करते हैं, ट्रैवलिंग फ्रॉम राजगृह बुद्धा रीच्ड वैशाली। राजगृह से गौतम बुद्ध, ये सीक्वेंस थोड़ा याद रखिएगा, राजगृह से गौतम बुद्ध कहाँ गए थे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। राजगृह से गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा आप लोग, जस्ट वेट, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है राजगृह से कहाँ जाते हैं, वैशाली जाते हैं, ठीक है। द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वेयर ही स्पेंट द 5th ईयर ऑफ द रेन। देखिए राज वैशाली की जो हम बात करें, जब गौतम बुद्ध जो है राजगृह से वैशाली पहुंचते हैं, तो ये जो है वैशाली लिच्छवियों की जो है राजधानी थी, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो है 5th ईयर ऑफ रेन को स्पेंड किया था। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ रेन गौतम बुद्ध ने राजगृह में स्पेंड किया था, एंड 5th ईयर ऑफ रेन गौतम बुद्ध ने बच्चों वैशाली में स्पेंड किया था, जो कि लिच्छवियों की जो है राजधानी थी। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, लिच्छवियंस बिल्ट द फेमस कुटाग्रशाला इन, जस्ट वेट, Lithuanians built the famous कुटाग्रशाला इन महावन फॉर हिज रेजिडेंस। जहां हम लोगों ने देखा था कि जो मगध के रूलर रहते हैं बिंबिसार, वो जो है महाविहार बनवाते हैं गौतम बुद्ध के रहने के लिए, जिसे हम वेलवन कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध जो है राजगृह से वैशाली मूव कर चुके थे, जो कि लिच्छवियों की राजधानी थी, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने जहां पे गौतम बुद्ध ने 5th ईयर ऑफ रेन को स्पेंड किया था। लिच्छवियंस ने क्या किया, जिस प्रकार से बिंबिसार ने महाविहार बनवाया था, उसी प्रकार से जब हम लिच्छवियंस की बात करते हैं, लिच्छवी की बात करते हैं, लिच्छवीज की, ये जो है कुटाग्रशाला बनवाते हैं इन महावन फॉर हिज रेजिडेंस। तो देख सकते हैं गौतम बुद्ध के रहने के लिए, उनके रेजिडेंस के लिए लिच्छवीज के द्वारा कुटाग्रशाला बनवाया जाता है, एंड बिंबिसार के द्वारा क्या बनवाया जाता है, महाविहार बनवाया जाता है। वैशालीज रॉयल कोर्ट्स एंड आम्रपाली बिकेम हिज डिसिपल। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन जो है भगवान बुद्ध की डिसिपल बनती हैं, तो आम्रपाली जो है, जो वैशाली की वैशालीज रॉयल कोर्ट्सन रहती हैं, आम्रपाली ये जो है भगवान बुद्ध की डिसिपल बनती हैं, एंड प्रोवाइडेड हिज अम्रवाटिका फॉर द रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब आप देख सकते हैं वैशाली के जो रॉयल कोर्ट्सन रहते हैं आम्रपाली, वो जो है इनके डिसिपल बनते हैं, एंड इन्होंने जो आम्रपाली ने जो है आम्रवाटिका जो है गौतम बुद्ध के, आप जैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके रहने के लिए आम्रवाटिका जो है प्रोवाइड किया। किसने प्रोवाइड किया, आम्रपाली ने। आम्रपाली कौन रहते हैं, वैशाली के जो रॉयल कोर्ट्सन रहते हैं आम्रपाली बिकेम डिसिपल ऑफ महात्मा बुद्ध, एंड इन्होंने अपनी आम्रवाटिका को जो है
बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो है प्रोवाइड कर दिया रहने के लिए। इन द 8th ईयर ऑफ एनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके 8वें वर्ष में गौतम बुद्धा परमिटेड वुमेन टू एंटर एट एज भिक्षुनी इन बुद्धिस्ट संघ। देखिए अभी तक जो है बुद्ध धर्म में महिलाओं को जो है, स्त्रियों को बुद्धिस्ट धर्म में जो है एंट्री नहीं थी, बट इन द 8th ईयर ऑफ, ये भी पूछा हुआ है कि किस वर्ष में जो है गौतम बुद्ध के एनलाइटमेंट के किस वर्ष में बुद्ध धर्म में जो है भिक्षुणी वुमेन्स को जो है परमिशन दे दी जाती है एज भिक्षुणी। तो 8th ईयर में जो है बच्चों ध्यान रखिएगा। In the 8th year of enlightenment, Gautam Buddha permitted women to enter as bhikshuni in Buddhist Sangh at Vaishali on the advice of his beloved disciple Anand। ध्यान रखिएगा जो इनके बहुत ही beloved follower रहते हैं, disciple रहते हैं आनंद, उनके कहने पे ही गौतम बुद्ध ने वुमेन्स को भी जो है एंट्री दे दी बुद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट में, बुद्ध धर्म में एज भिक्षुनी इनटू। ठीक है, गौतम बुद्धा परमिटेड वुमेन्स टू एंटर एज भिक्षुणी इन बुद्धिस्ट संघ एट वैशाली। किसके कहने पे बच्चों? इनके जो बहुत ही बिलव्ड फॉलोवर डिसिपल रहते हैं आनंद, उनके कहने पे बच्चों। ठीक है, बुद्धास आंट महाप्रजापति हु रेज्ड हिम। अब आप सभी लोग को पता है महाप्रजापति गौतमी के द्वारा ही, जो कि इनकी मौसी रहती हैं गौतम बुद्ध की, उनके द्वारा ही जो है पालन पोषण गौतम बुद्ध का किया जाता है। अब जब एनलाइटमेंट के 8वें वर्ष में गौतम बुद्धा ने आनंद के कहने पे वुमेन्स को भी जो है एंट्री दिलवा, आप कह सकते हैं आनंद की रिक्वेस्ट पे आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने एंट्री दे दी एज भिक्षुणी टू वुमेन्स। तो जो पहली महिला रहती हैं जो कि इस बुद्धिस्ट संघ में एंट्री करती हैं, वो कौन रहती हैं? वो गौतम बुद्ध की जो मौसी रहती हैं, आप कह सकती हैं, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था महाप्रजापति गौतमी, वही रहती हैं। बुद्धा's aunt महाप्रजापति गौतमी who raised him as mother was the first woman to enter the Buddhist संघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बुद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री नहीं थी। अब अगला पॉइंट यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देवदत्त वाज द कजन ऑफ बुद्धा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्ध के जो गौतम बुद्ध के कजन कौन रहते हैं? तो देवदत्त जो है बुद्ध के कजन रहते हैं। देवदत्त फर्स्टली बिकेम अ फॉलोवर एंड देन बिकम एन एनिमी ऑफ द बुद्धा। अब देखिए बुद्ध धर्म के जो है आपके गौतम बुद्ध के जो है जो चचेरे भाई कजन रहते हैं देवदत्त, वो जो है सबसे पहले गौतम बुद्ध के फॉलोवर बनते हैं, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध के ये एनिमी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि बुद्ध संघ, जो बुद्धिस्ट संघ है, वहां से गौतम बुद्ध को हटाया जा सके और ये खुद जो है उस बुद्धिस्ट संघ का मुखिया बन जाए। कौन? देवदत्त चाहते थे, बट ही डिडंट सक्सीड इन इट। तो हम लोगों ने क्या देखा, वो कौन रहते हैं, वो कौन रहते हैं गौतम बुद्ध के कजन, उनका क्या नाम रहता है, जो गौतम बुद्ध को बुद्धिस्ट संघ से हटाना चाहते हैं और खुद जो है इस संघ के जो है मुखिया बनना चाहते हैं, बट इसमें ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? देवदत्त की बात कर रहे हैं बच्चों, ये नाम मत भूलिएगा आप लोग, देवदत्त। द मोस्ट प्रोपोगेटेड स्किल ऑफ बुद्धिज्म वाज इन द कौशल स्टेट। अब चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ क्या आप पढ़ेंगे? हम जो है अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आप कह सकते हैं पार्ट 2 में जो है हम रिमेनिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एक्चुअली मैंने मिड सेशन में आप लोगों से पूछा था कि व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। आप सभी लोगों को पता होगा, बट ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन इतना करीबी का दिया हुआ है तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 563 BC लिखा हुआ है, 61 लिखा हुआ, सपोज कि यहाँ पे 562 लिख देता और 564 लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा 563 BC में जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है। उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रहता है, उनके पिता का नाम, अब इनका जन्म जो है लुम्बिनी में होता है, नियर कपिल वस्तु
इन 563 BC इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता है, जो कि शाक्य क्लेन से बिलोंग करते हैं, और इनकी माता का नाम माया देवी या फिर जो है महामाया रहता है, जो कि कोलिया क्लेन से बिलोंग करती हैं। और हम लोगों ने देखा था कि गौतम बुद्ध ने जो है 29 ईयर्स ऑफ एज में अपने घर को त्याग कर दिया था। और जब घर त्याग करते हैं बुद्ध धर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बच्चों। जब गृह त्याग करते हैं गौतम बुद्ध 29 ईयर्स ऑफ एज में, उस समय उनके साथ एक घोड़ा रहता है जिसका नाम रहता है कंटक। ये कंटक नाम याद रखिएगा, his horse कंटक, accompanied by चन्ना, and this was called महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के बारे में तो आप सभी लोगों को अभी तक पता ही चल गया है। अब देखिए 563 BC में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु कब होती है, 80 साल की उम्र में, यानी कि 483 BC में। कुशीनगर, आप सभी लोगों को पता है कि ये उत्तर प्रदेश में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध बुद्ध की जो है मृत्यु होती है 80 साल की उम्र में। और ये जो डेथ हुआ गौतम बुद्ध का, आप कह सकते हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण। ठीक 80 ईयर्स की एज में जो है इनकी डेथ होती है। कब होती है, 483 BC में कुशीनगर में, द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ द मल्ल किंगडम। मल्ल किंगडम, ये ध्यान रखिएगा, मल्ल किंगडम। अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन में बच्चों। देखिए ये जो है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है जो एक चार्ट पढ़ा था सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म में, वहां पे ध्यान रखिएगा महापरिनिर्वाण, वहां पे एक्चुअली परिनिर्वाण मेंशन कर दिया गया था बाय मिस्टेक। ये घटना चक्र की बुक से ही हम कवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा महापरिनिर्वाण कहा गया है डेथ को, और उसका जो सिंबल है स्तूपा है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध की लाइफ में जो है महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है, विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज ए महाभिनिष्क्रमण। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया उसे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, महाभिनिष्क्रमण कह रहे थे। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग, महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि हिज डेथ, his birth, his departure from home and his attainment of enlightenment। तो अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया, जो गृह त्याग करते हैं गौतम बुद्ध उसे ही जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध की जो माता रहती हैं उनका, वो किस क्लेन से बिलोंग करती हैं। गौतम बुद्ध की माता पूछ रहा बच्चों, किस क्लेन से बिलोंग करती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कोलिया क्लेन से जो है इनकी माता बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं जितनी चीज़ अभी तक पढ़ाई गई है वहीं से अभी हम लोग जो है जितने प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करें वहीं से कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु एंड डी लिखा हुआ है पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ होता है बच्चों, लुम्बिनी में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में होता है। हम लोगों ने पढ़ा था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है बच्चों, फटाफट बताइए आप लोग। लुम्बिनी में होता है, कपिलवस्तु के पास 563 BC में होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जो है और क्या नाम है।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा, पार्थ, प्रच्छन्न, और उसका लिखा है मिहिर, देन उसके बाद लिखा हुआ है गुडाकेश। अब देखिए पार्थ और गुडाकेश की हम बात करते हैं तो ये जो है महाभारत में अर्जुन के ही नेम है। वहीं जब हम बात करते हैं मिहिर एंड प्रच्छन्न की तो ये बुद्ध का नाम नहीं है, तो इसलिए जो है ई वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे हमारा सही है। अब चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था भगवान बुद्ध के बारे में जो है कि हम इन्हें जो है इनका बचपन का नाम तो आप सभी लोग को पता है कि सिद्धार्थ है बचपन, और भगवान बुद्ध को ही जो है हम तथागत भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध को जो है दूसरा नाम तथागत भी है, ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था तथागत। अब क्योंकि ये शाक्य क्लेन से बिलोंग करते हैं महात्मा बुद्ध, इसलिए जो है इन्हें हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए, ना ही तथागत ना ही शाक्य मुनि, ये दोनों टर्म जो है इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। दैट इज वाई यहाँ पे ई वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस। अब देखिए क्या लिखा हो, किस डायनेस्टी की इंस्क्रिप्शन हमें पता चलता है कि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। तो मौर्य डायनेस्टी से जो है उनके इंस्क्रिप्शन हमें पता चलता है कि आप कह सकते हैं लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम द मॉडर्न डायनेस्टी एम्परर अशोकाज रुमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। अब ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी पढ़ लीजिएगा। अशोका के बारे में जब हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री वाले ही टॉपिक में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अशोक का जो रुमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां पे मेंशन किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, लुम्बिनी है बच्चों। और ये अशोका जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मौर्य डायनेस्टी से जो है बिलोंग करते थे। आप कह सकते हैं मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, राजा थे अशोका द ग्रेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्हीं के रुमिंदेई इंस्क्रिप्शन में जो है लिखा गया कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है, लुम्बिनी है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका came here, Lumbini is the 20th year of his coronation and worship the place where Shakyamuni was born। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कब पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग, क्योंकि एक्चुअली जो ये जो अशोकाज इंस्क्रिप्शन के बारे में हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जिस्ट में अभी नहीं पढ़ा है। तो जब मैं आप लोग को जिस्ट पढ़ा दूंगी वहाँ, उसके बाद जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको जो है हर क्वेश्चन का आंसर आप इजिली फटाफट सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो क्या कह रहा है कि अशोका की किस इंस्क्रिप्शन पे जो इंस्क्रिप्शन से कंफर्म होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था। जो मौर्य डायनेस्टी के रूलर रहते हैं अशोका, उनकी जो रुमिंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन रहती है वहीं पे मेंशन किया गया है कि लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है बच्चों। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच one of the following kings gives the information that Shakyamuni Buddha was born in Lumbini। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सभी के सभी क्वेश्चंस बच्चों सेम टू सेम ही है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 2006 में, 2010 में, 2011, 2007, 2004 सभी जगह क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके इंस्क्रिप्शन से हमको पता चला था कि भगवान बुद्ध का जो है जन्म स्थान लुम्बिनी है, अशोका 8th का जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, Where did महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। तो पूछ रहा कि महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध का कहाँ पे हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुशीनगर में हुआ था बच्चों। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बस इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था, एट द साइट ऑफ डियर पार्क एट सारनाथ। ठीक है, अब चलिए अब हम जो है सीधे सीधे यहाँ पे इनका पढ़ेंगे, कुशीनगर वाला जो पॉइंट है। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। The king of Kaushal, Prasenjit, with his entire family adopted discipleship of बुद्धा। ठीक है, अब जो भी ये क्या जो ये आप कह सकते हैं कैंपेन जब चल रहा था, गौतम ही रीच्ड पावा द कैपिटल ऑफ मल्लास। गौतम बुद्ध जो है पावा पहुंचे, जो कि मल्लास की राजधानी रहती है। एट पावा बुद्धा स्टेड इन द मैंगो ग्रोव ऑफ चुंद द ब्लैक स्मिथ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये सारी जो चीज़ें आप इसका जो है आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनकी जो मृत्यु होती है 483 BC में होती है, जब इनकी उम्र 80 साल की होती है। और यही जो डेथ होती है भगवान बुद्ध की, इसको कहा गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महापरिनिर्वाण कहा गया है बच्चों। क्या कहा गया इसे, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखिएगा इसको। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ। तो मल्लास अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, मल्लास की रिपब्लिक में जो है वो भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण अचीव होता है, यानी कि इनकी मृत्यु होती है 483 BC में, जब 80 ईयर्स के होते हैं। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए अगले वाले सेशन में यानी कि पार्ट 2 में जो है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ हम लोग जो है जो पहले तो जिस्ट कवर करेंगे, उसके बाद जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत दो जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रीलिम्स में बच्चों, चाहे यूपीएससी का हो या फिर जो है यूपीपीसीएस का हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।